राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 8 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर देती हूँ। स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है? आपने, मैं जो भी आपको बता रही हूँ बस समझ लेना है, यानी कि मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो बता रही हूँ। नेगेटिविटी आती है तो मैं मोटिवेट आपको कर रही हूँ, आप वो समझ लो, मेरी बात, गुरु मंत्र समझ लो, उपाय समझ लो। अब और क्या करूँ आपके लिए? आपको इतना कुछ मैंने पैकेज में दे दिया। अब आपने करना क्या है? आपने सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना है। ठीक है, अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपको डिले होने वाली है, यानी कि आपने कुछ भी जो सोचा था उस चीज़ में डिले बन रही है। ठीक है, आप कर ही नहीं पा रहे हो। सोचा तो बहुत बड़ा था, ठीक है ना। अब बड़ा सपना देखा है तो उसको पूरा करने के लिए क्षमता भी तो होनी चाहिए। तो यहाँ क्षमता दिखाई नहीं देती। यहाँ पर ऐसा लगता है कि काम जो है आपके डिले पे डिले होते जा रहे हैं। बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आप अपने प्यार करने वाले से झगड़ने लगेंगे, क्योंकि जो भी आपको अधिक प्रेम दिखाएगा उसी के साथ आप इतना झगड़ा करेंगे ज़बरदस्त तरीके के साथ कि यही समझ नहीं आएगा कि इस चीज़ का, झगड़े का अंत कहाँ करना है। हरा रंग अवॉइड करना है बिल्कुल। दूरबा उठा के शंकर भगवान पे चढ़ा देना। उसके बाद कोशिश करना जितनी पॉइंटेड चीज़ें हैं वो किसी भी डायरेक्शन को भेद ना करती हूँ। ठीक है, वो नीचे की तरफ जो है झुकी हुई होनी चाहिए। यानी कि आपने अगर कोई स्टैंड रखा हुआ है तो उसके अंदर जैसे फोक वगैरह भी होते हैं तो कई लोग इस तरह से ऊपर करके रख देते हैं, उसको अंदर करके रखना। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे किसी ना किसी से झगड़ा फिर से होता हुआ दिखाई देता है। अगर जीवन साथी हैं तो उनसे पार्टनरशिप है तो वहाँ पर भी आप झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो। और उसके बाद उदासी आपके पास जो है बैठ जाएगी आके, यानी कि आप उदास रहोगे, अकेले हो जाओगे और अकेलेपन के साथ जूझोगे। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आपके हाथ से कुछ ना कुछ रिश्ते, कोई काम या कुछ ना कुछ छूटता हुआ मुझे दिखाई देता है। तो आपके पास जो है अभी उसी से संतोष करो, ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। उन चीज़ों को समझो। आगे बढ़ने का कोशिश मैं काम के लिए नहीं कह रही हूँ, उस चीज़ के लिए कह रही हूँ रिलेशनशिप्स में जो डिस्टर्बेंसेस, जो फाइट्स आ रही हैं आपके लिए, जो मुझे मंडे और ट्यूसडे को भी दिखाई दे रही हैं, उस चीज़ के अंदर पछतावा तो आपको है, क्योंकि वो आपकी ही गलती के कारण चीज़ें जो हैं आपके हाथ से निकली हैं। तो यहाँ आपको जो है उसी से संतोष करो। कुछ ना कुछ और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अपना हाथ थोड़ा तंग करके चलना, यानी कि संभल के चलना। ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा नहीं करना, ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ बढ़ के कोई कार्य मत करना, यानी कि इतना ज़्यादा अपने पॉकेट को जो है खर्चे के लिए बाध्य कर दो कि आपको आगे से कुछ प्राप्ति ना हो, तो वो कार्य नहीं करना। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ हैप्पीनेस, आप अपने आप को बदलने का प्रयास करोगे। तो अगर यहाँ पर जो बदलाव आ रहा है वो आपके अंदर एक लंबा बदलाव है। बहुत सारी चीज़ों को आपको इन चीज़ों के अंदर समझना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें अपने अंदर चेंज करनी है, यानी कि एक बहुत बड़े परिवर्तन की आपको ज़रूरत है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी की कॉल, किसी की मदद, कोई ना कोई हेल्प करता हुआ, और आपने क्या करना है, अपने सारी परेशानियों को ईश्वर पे छोड़ देना है। यानी कि कॉल करो, बातचीत करो, किसी ना किसी की कॉल भी आ सकती है आपको, तो बस ईश्वर के ऊपर सारी डोर छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाते हुए, हैप्पीनेस के साथ रहते हुए दिखाई देते हैं। दिन साधारण निकलेगा, इतनी कोई खास बहुत बढ़िया दिन का है वो तो नहीं है, लेकिन हाँ सारे कार्य, पारिवारिक कार्य जो भी हैं, जो भी आपने सोचा है, वो प्लान किया, वो सब पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। गुरु क्या कहते हैं? असल में गुरु आपको क्या कहना चाहते हैं, देखो मैं आपको ये बताती हूँ कि आप अंदर से किसी चीज़ के लिए बहुत डरे हुए हो। आपको फेलियर्स का डर है, किसी चीज़ से के काम को पूर्ण होने का, भाई नहीं हो पाएगा मुझसे, उसका डर है। आपको बहुत सारी नंबर ऑफ़ चीज़ों को जो है डर है। देखो, अपने डर को दूर करो। ठीक है, यही एक
उपाय है बाहर निकल के आने का। नहीं तो जीवन भर नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो डरते ही रहोगे, इफ़ एंड बट लगी रहेगी। ये इसलिए नहीं कर सकता, वो उसलिए नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें आपको जो है लगातार अपनी तरफ ड्रैग करती रहेंगी। तो जो डर में से निकलोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो अपने डर को जो है वो समझो, उस पर काम करो। जब तक आप उस डर से उभरोगे नहीं, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। डर कितनी देर तक, जब तक आपने वो चीज़ क्रॉस नहीं कर ली तब तक ही डर है, ठीक है। तो थोड़े से हिम्मती बनो, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाओ, हनुमान जी की आराधना करो, ठीक है। और आप रामायण में से लंका कांड जो है उसको पढ़ो बैठ के, ठीक है। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपके अंदर जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। आपको मालूम पड़ेगा किस तरह से नेगेटिविटी जो है हटनी है। आप खुद सोचो हनुमान जी ने क्या किया था। अगर वो भी डर जाते, उनकी पूंछ में आग लगा दी थी लंका वासियों ने, ठीक है। तो वहाँ पर जो उन्होंने आग लगाई उसके अंदर, तो उन्होंने क्या किया, उसी अग्नि से पूरी लंका को स्वाह कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझो कि अगर आपके साथ कुछ गलत कोई कर रहा है या गलत हो रहा है या आपको किसी चीज़ का डर है, जब तक आप उस डर से बाहर नहीं निकलोगे तब तक क्या करोगे, डरोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। और इस डर से बाहर निकलोगे तो ही आपके लिए जीत है, ठीक है। अब करना क्या है, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।